हेलो, गुड मॉर्निंग माय बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इसके साथ ही हम लोग अपनी बैंकिंग की प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। जस्ट आई गिव द क्या माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। CS नुपुर अरोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन SDCC। चलिए, इसके साथ ही हम लोग शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द क्या आपका रिटेल बैंकिंग इन द होलसेल बैंकिंग। ठीक है, एंड क्या आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्या आपका बैंकिंग। ठीक है, राइट नाउ योर न्यू टॉपिक इज द डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ द क्या आपका बैंक। ठीक है, तो उसके लिए ठीक है अभी न्यू स्लाइड्स। यस, कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स विद क्या आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, कंपनी जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिपॉजिट अकाउंट खुलते हैं, जिनके साथ कई सारी एडवांटेजेस होती हैं और कई सारी डिसएडवांटेजेस होती हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। टाइप ऑफ अवेलेबल ऑफ क्या आपका डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहले पासबुक सेविंग अकाउंट। देखिए, इस अकाउंट के बारे में ठीक है मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसको आप आए दिन अपने घर में सभी लोगों से सुनते होंगे, जिसमें आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि ठीक है, आज अकाउंट में इतने पैसे जमा करके आने हैं या इतने विड्रॉ करके आने हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल जो कस्टमर होता है, जो रिटेल बैंकिंग में जो सबसे ज़्यादा आपने क्या कहते हैं सुना, ठीक है, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आपका रिटेलर्स करते हैं, ठीक है, वो है आपका पासबुक सेविंग अकाउंट। ठीक है, जो सबसे बेसिक अकाउंट है। ठीक है, जब भी हम लोग ये सोचते हैं कि क्या कहते हैं हम लोग को बैंक में अकाउंट खुलवाना है, एक नॉर्मल कस्टमर जो बेसिकली अपने पैसों को डिपॉजिट करने के लिए अकाउंट खुलवाता है, तो वो पासबुक अकाउंट खुलवाता है और पासबुक क्या कहते हैं पासबुक सेविंग अकाउंट खुलवाता है। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं आपको जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो थोड़ी सी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है। एंड देन आफ्टर ठीक है वो आपका अकाउंट खुल जाता है। एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं उसके अंदर आप पैसा डालते हैं और पैसा विड्रॉ भी करते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा एक जो ट्रांजेक्शन होती है पैसे डालने की और निकालने की, ठीक है, ये सब आपके जो बैंक होते हैं उनके सिस्टम में क्या कहते हैं आपकी मतलब पूरे बैंकिंग सिस्टम में आपके वो वहाँ पर उसकी एंट्री हो रही होती है। ठीक है, तो जब भी वेन एवर यू वॉन्ट टू नो कि एग्जैक्टली आपने अपने अकाउंट से कितना पैसा निकाला और कितना डाला, ठीक है, तो वो बेसिकली आपको आपकी पासबुक से क्या हो जाता है, शो हो जाता है। आप अगर अपनी पासबुक में एंट्री करवाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपने कितना उसमें डाला और कितना निकाला। तो वही आप देख सकते हैं, द पासबुक सेविंग अकाउंट नेम फॉर द क्या आपका लिटिल फिजिकल रिकॉर्ड कीपिंग लेजर दैट आर नाउ अ थिंग ऑफ द पास्ट एंड ऑफन नो लॉन्गर मार्केटेड एज द पासबुक अकाउंट आर स्टिल द टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट दैट मोस्ट पीपल नो अबाउट। क्योंकि इसके लोग इसी के बारे में ही जानते हैं। क्योंकि इसके अलावा तो अगर हम बात करें किसकी, करंट अकाउंट की, ठीक है, तो करंट अकाउंट इज ओनली विल ओनली ओपन बाय द क्या आपका क्या कहते हैं बिजनेस क्लास पर्सन। ठीक है, जिसको अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करनी होती है उसके थ्रू। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या कहते हैं आपका जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, वो खोलते हैं आपका FD अकाउंट, जिसमें आप अपने पैसे को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर एक निश्चित अवधि के लिए डिपॉजिट करा देते हैं। तो ये जो करंट अकाउंट है ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का अकाउंट है कि जो बिजनेसमैन ही खुलवाएगा। और जो फिक्स डिपॉजिट है वो केवल वो करवाएगा जिसको अपने पैसे को क्या कराना होगा, पर्टिकुलर टाइम के लिए रिजर्व करना होगा, जिसको इस्तेमाल वो नहीं कर सकता। तो अगर हम मेन जैसे बोलते हैं ना बहुत कैजुअली और जो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली क्या कहते हैं इस्तेमाल होता है अकाउंट, होता है आपका पासबुक सेविंग अकाउंट। दिस रेगुलर सेविंग अकाउंट है क्या, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द अकाउंट टू ओपन एंड मेंटेन, यूजुअली रिक्वायरिंग मिनिमम बैलेंस। हाँ, एक चीज़ और इसके साथ सबसे बड़ा जो क्या होता है क्या कहते हैं प्लस पॉइंट भी है कि ये आपका कहीं पे भी आप कैसे भी विड्रॉ कर सकते हो। इसका माइनस पॉइंट है कि इसमें आपको एक मिनिमम बैलेंस क्या करना पड़ता है मेंटेन, एंड समटाइम वेरी स्मॉल टू अवॉइड फीस। ठीक है, दे ऑल्सो ऑफर इमीडिएट एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, फॉर एक्सेसिबिलिटी फॉर द क्या आपका बोथ डिपॉजिट एंड विड्रॉल बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडेड आवर्स एंड द लोकेशंस ऑफ मोस्ट इंस्टीट्यूशन, चेकिंग फीचर्स एंड ATM. The main drawback of the traditional passbook account is that they typically pay very low interest or dividend rate. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इज क्या आपका मनी मार्केट एंड क्या कहते हैं असेट मैनेजमेंट अकाउंट। ठीक है, देखिए जो पासबुक अकाउंट है उसके बारे में तो वी ऑलरेडी डिस्कस की, और बल्कि उसके बारे में हमें डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यू नो वेरी वेल अबाउट द कि आपका पासबुक अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्मली आप लोगों ने, जो आप स्टूडेंट्स हैं, मैंने तो सुना हुआ ही है, ठीक है, बट क्या कहते हैं मनी मार्केट एंड असेट मैनेजमेंट अकाउंट,
बेसिकली ये जो अकाउंट होता है ये एक तरह से क्या कहते हैं, आपको शॉर्ट टर्म पर मनी प्रोवाइड करने के लिए अकाउंट होता है। अगर आप इसकी थ्योरी पर भी जाएं तो आपको पता चलेगा चेकिंग अकाउंट देमसेल्फ आर अवेलेबल विद इंटरेस्ट और डिविडेंड पेइंग फीचर, अगेन यूजुअली रिक्वायरिंग मिनिमम बैलेंस। Another alternative is the money market account or money market mutual fund. Here your deposit earned based on the performance of portfolio or mutual fund of large money market securities such as a commercial paper treasury। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो मनी मार्केट अकाउंट होता है, मनी मार्केट अकाउंट बेसिकली क्या कहते हैं तब खुलवाया जाता है जब किसी बंदे को क्या कहते हैं समय समय पर शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं फंड्स की जरूरत होती है। जैसे मान के चलो कि कोई बंदा है, कोई कंपनी है, उसको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करना है और पीछे से उसका जो क्या है क्या कहते हैं जो भी उसको पैसा आना था वो क्या हो चुका है, उसका ब्लॉक हो चुका है या कोई कारण की वजह से उसको नहीं आ पा रहा है या उसमें डिले हो रहा है, पर उसको सैलरी तो अपने क्या कहते हैं एम्प्लॉयज को टाइम पर देनी है, दैट इज द क्या आपका लास्ट ऑफ द क्या आपका मंथ। तो उस केस में वो फॉर द टाइमिंग के लिए क्या करता है, आपका पैसे विड्रॉ करता है। ठीक है, कमर्शियल पेपर, यस, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज द पार्ट ऑफ द मनी मार्केट अकाउंट। ठीक है, बल्कि मनी मार्केट पहले इतना क्या नहीं पॉपुलर नॉर्म नहीं था, पॉपुलर टर्म नहीं थी, बट राइट नाउ द मनी मार्केट इज वेरी पॉपुलर क्या कहते हैं फिनोमिना फॉर द क्या आपका इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ जब जब शॉर्ट टर्म नीड्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज ऑफ 1 डे टू क्या आपका 365 डेज, तो आपका मनी मार्केट सबसे ज्यादा क्या आपका यूजफुल आइटम है। ट्रेजरी बिल, तभी मैं आपको बता देती हूँ, मनी मार्केट के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी सूरत में क्या कहते हैं अगर आपके कहीं तो शेयर्स नहीं मिलेंगे। मनी मार्केट के अंदर आपको डिबेंचर जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वही मिलेंगे, जैसे कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, बैंक एक्सेप्टेंस, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यही टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपको इसके अंदर मिलेंगे। बल्कि इसके अंदर आपको बहुत सारे और भी तरह के मिलते हैं, जैसे क्या कहते हैं अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया। ठीक है, आपका क्या कहते हैं बहुत सारे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, और आपका जो क्या कहते हैं गवर्न होता है, उससे सिबिल से क्या होता है गवर्न होते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे तरह के अकाउंट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। And these accounts require minimum balance that usually are higher than the minimums of the regular saving account, but often pay the highest interest or the dividend rate of any type of deposit account. A variation of the deposit account is the AMC, ठीक है, asset management account, central asset account। ठीक है, ये बेसिकली ये अकाउंट खुलता है उनके थ्रू जो म्यूचुअल फंड्स में वर्क करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में बहुत सारी यूनिट्स में डील की जाती है। तो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक तरह का ट्रस्ट है। ठीक है, जो लोगों से पैसा इकट्ठा कर कर, लोगों से उनका पैसा पूल कर कर, ठीक है, डिफरेंट शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या लगाता है, पैसा लगाता है। तो ये सारा काम कौन करती है, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो करती है। तो वो असेट मैनेजमेंट अकाउंट ओपन करती है। ठीक है, एंड द कंबाइंड सेविंग्स, ठीक है, आपका चेकिंग, ठीक है, चेकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड सर्विस इन अ लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, इनके आपका वन वाइड रीचिंग अकाउंट first offered by the stock brokerage firm. Such account might also include the opportunity to invest in mutual fund and retirement plan as well. Asset management account often have a sweep feature, ठीक है, which automatically invest unallocated क्या आपका funds into money market account. Statement combining its various financial transaction make this kind of account popular with the क्या आपका investor as well. ठीक है, इसको डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू डिस्कस विद मी, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी जूम मीटिंग जब ज्वाइन करेंगे तो आई विल डेफिनेटली, ठीक है, मैं इसको एनलार्ज करके आप लोगों को समझाऊंगी। बट वो कहना जो हमारी ये वीडियो क्लास होती है, वीडियो क्लास में 10-15 मिनट में सब कुछ बहुत एनलार्ज करके पढ़ाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन माई क्या आपका जूम मीटिंग, ठीक है, तो ही मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, क्योंकि जो आपकी सेकंड यूनिट है वो ऑटोमेटिकली ही इसके बाद एक केवाईसी क्या कहते हैं आपका टॉपिक है, उसके बाद आपकी सेकंड यूनिट फिनिश हो जाएगी बैंकिंग की। उसके बाद आपकी इसकी 3 यूनिट रह जाएंगी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट, जिसमें से फिफ्थ यूनिट तो बहुत छोटी सी है, तो थर्ड और फोर्थ यूनिट में आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मुझे इसको फैब में आपका मुझे ये वाली जो आपकी प्रिंसिपल बैंकिंग, प्रिंसिपल एंड क्या कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग है, ये सब्जेक्ट मुझे आपका खत्म करवाना है एट द एंड ऑफ आपका फैब। तो आपकी मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इस मंथ के लास्ट तक आप लोगों की थर्ड यूनिट फिनिश करवा दूं, जिससे अल्टीमेटली हमारे पास फैब में फोर्थ और फिफ्थ यूनिट का सिलेबस रह जाए। ठीक है, और थोड़ा सा अगर क्या कहते हैं इसका जो प्रैक्टिकल वर्जन है, अगर आपके कॉलेज एग्जाम से पहले अगर ओपन हो, ठीक है, तो मैं आप लोग को इसका प्रैक्टिकल वर्जन भी समझा दूं। क्योंकि बैंकिंग सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें थ्योरी कम है और क्या कहते हैं प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारी लाइव क्लास होगी।
तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। ऑल्दो मैनी डिपॉजिट अकाउंट पे रिलेटिवली लो रिटर्न, दे स्टिल होल्ड ए नंबर ऑफ अट्रैक्शन फॉर इन्वेस्टर्स। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें, अगर हम इन्वेस्टर्स डिपॉजिट अकाउंट्स की बात करें तो अल्टीमेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग के लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को बहुत सारी एडवांटेजेस क्या कहते हैं होती हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है डिपॉजिट अकाउंट्स की, ठीक है, जो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और मैं फिर से बोलूँगी कि प्लीज़ क्लास को ज्वाइन करें। क्लास को ज्वाइन करना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।